हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। दोस्तों, आज आप सबके लिए क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको 70 नंबर एक वीडियो से मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हिंदी का क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो है, आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत अधिक नंबर आपको मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रस मीमांसा के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। कह रहा है रस मीमांसा के लेखक हैं, तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा क्या है गुलाब राय, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय और चौथा है जयप्रकाश। तो क्या हो जाएगा, रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा गया, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हरकृष्ण प्रेमी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है मोहन राकेश। तो इसको किसने लिखा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कृति कंकाल के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो कृति कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते, कह रहा कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, पहला अमृत राय, दूसरा क्या है गुलाब राय, तीसरा इंशाअल्लाह का, चौथा क्या है वैद्यनाथ। तो आपका ये सही ऑप्शन कौन होता हो जाएगा, अमृत राय। आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं कौन है, बताइए आप लोग। पहला डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा क्या है जयशंकर प्रसाद, तीसरा क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घ नंबर क्या है प्रेमचंद। तो इसके रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका ऑप्शन नंबर ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं तो कौन है, पहला है मोहन राकेश, दूसरा क्या है फणीसर नाथ रेणु, तीसरा क्या है प्रेमचंद और चौथा हमारा क्या है जयशंकर प्रसाद। क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो इसके रचनाकार कौन है, फणेश्वर नाथ रेणु। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, क्या है 1938 से 1980 तक या 1950 से 19 तक या 1900 से 1920 या 1936 ईस्वी से 1947। तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है, 1938 से 1980 तक। आपका ये पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा, बाकी ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो पहला है राम विलास शर्मा, दूसरा कौन है राम वृक्ष बेनीपुर, तीसरा प्रेमनंद और चौथा महादेवी वर्मा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। आपका ऑप्शन नंबर खा वाला सही होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 वाला क्वेश्चन कह रहा है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, पहला क्या है जीवनी है, दूसरा क्या कह रहा है आत्मकथा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है रेखा चित्र, ये भी गलत हो जाएगा। एकांकी, भारत दुर्दशा क्या है एकांकी है, ध्यान देना क्या है एकांकी है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तितली कृति की विधा है। तितली कृति की विधा है तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला क्या है कहानी, दूसरा जीवनी, तीसरा उपन्यास, चौथा नाटक। तो ये क्या हो जाएगा उपन्यास और ये आपका क्या हो जाएगा गलत। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। 11 क्या कह रहा है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, ध्यान देना, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है क्या है सिया राम शरण गुप्त, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर घ वाला
सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो पहला क्या है? जीवनी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा क्या है? नाटक, और फिर इसके बाद में क्या है? निबंध। तो आप लोग ये क्वेश्चन हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम तो कौन सा हो जाएगा? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र, चौथा है रामचंद्र शुक्ल, और घ नंबर हमारा क्या है? पूर्ण सिंह। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। फिर आकाशदीप के लेखक बताइए। आकाशदीप के लेखक है कौन है? पहला है अमरकांत, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जयशंकर, और चौथा क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र किस युग के लेखक हैं? बताइए। आचार्य रामचंद्र किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के हो जाएंगे? शुक्ल युग के। किस युग के हो जाएंगे? शुक्ल युग के। आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? पहला है विष्णु प्रभाव, दूसरा प्रेमनंद, तीसरा क्या है? जयशंकर प्रसाद, चौथा क्या है? प्रेम घन। तो अर्धनारीश्वर के लेखक के हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर। आपका ऑप्शन नंबर 16 का पहला वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आते हैं। 17 कह रहा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पहला क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा क्या है? प्रेमगन, तीसरा यशपाल, और चौथा है राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम घन। आपका ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां से जाइए और आराम से देख लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो 20 में 20 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। आप एक बार जाइएगा चैनल में, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह आते हैं हम गद्यांश पे। गद्यांश हमारा क्या कह रहा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गद्यांश, आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरा होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन उसे गड्ढे में गिराती जाएगी। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? गद्यांश है। अब एक गद्यांश हम और भी बता चुके हैं, आप लोग उसको जाकर भी देख लेना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 या 3 गद्यांश पर एक गद्यांश आपको मिलेगा, और ये कितने नंबर का रहेगा? ये आपको मिल जाएगा 6 नंबर। इतने में आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 6 नंबर मिल जाएगा। ध्यान देना, बस आप लोग जाके देख लेना। आप 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना, बस आगे का उसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कह रहा है कि ये जो कुसंग का ज्वर किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है, ये आपको संदर्भ में लिखना है। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता चैप्टर का नाम क्या है? मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। बस इतना ही लिखना है, आपको 2 नंबर इतने से मिल जाएगा। टोटल ये कितने का हो जाता है? 6 नंबर का हो जाता है। इतने में आपको कितना मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कह रहा है कि नीचे जो ये रेखांकित किए गए हैं इनको आपको व्याख्या करना या अपने भाषा में आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं अपने भाषा से बना के, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम यही चीज़ लिखें। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो ज्वर उसके शरीर को नष्ट कर देता है। ज्वर उसको शरीर को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। बस इतना ही आपको लिखना है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इतने में भी आपको कितने मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे?
2 नंबर मिल जाएंगे। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। फिर तीसरा क्या कह रहा है, ये दो है, कह रहा कि प्रस्तुत अवतरण और पाठ लेखक के नाम लिखिए, ये 2 नंबर का है। ये भी बा वाला और ये सा वाला। सा वाला क्या कह रहा है, युवा पुरुष के संगत के बारे में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया युवा पुरुष के संगत के बारे में क्या कहा गया है, तो देख लेते हैं क्या कहा गया है। कह रहा है कि युवा पुरुष की संगत, युवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनीत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। कह रहा है कि बुरा पुरुष की आप संगत करेंगे वो तो दिन प्रतिदिन क्या अवनीत के गड्ढे में आपको गिराती जाएगी, ढकेलती जाएगी, और अच्छे संगत से उसे उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। कह रहा है कि अगर आप अच्छे संगत करेंगे तो आपको उन्नति की ओर क्या करेगी, हमेशा अग्रसर करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। बस इतना ही आपको करना है। इतने में आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे, 6। 20 नंबर आपको वहाँ से और 6 नंबर गद्य से, 6 नंबर गद्य से। पद्यांश क्या है, पद्यांश में आप सूरदास वाला चैप्टर पद, सूरदास वाला कौन सा चैप्टर है, पद, आप अच्छे से तैयार कर ले। इतने में आपको 6 नंबर एक ही आएगा, उससे आपको कितने मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। और आपको ज़्यादा तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, एक चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 है, आप अच्छे से तैयार कर लें। जैसे हम पहला बता दे रहे हैं, पहला आप देख लीजिएगा, चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा बाकी डेड डेड बार बार बंधु ती पाइए। आपको जाकर पूरा ये पद अच्छे से देख लेना है। इतने में ही आपका आएगा, देख लेना। इसमें भी क्या लिखना रहेगा, संदर्भ प्रसंग, और इसमें भी अलंकार दिया रहता है वो लिखना है। ये तो संदर्भ में क्या करेंगे, किस चैप्टर से लिया गया और इसके कवि कौन है, ये आपको जरूर लिखना रहेगा। फिर इसका क्या करना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा। क्या करना रहेगा, इसका क्या करना रहेगा, व्याख्या। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान से देखिएगा, जाके चैप्टर वो बुक खोल के आप लोग अच्छे से उसको देख लेना और तैयार कर लेना। एक और है, क्या कह रहा, ऊधो मोह ब्रज विसरतना, ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। कितने हो गए, एक ये हो गया और एक ये, 2 हो गए, और तीसरा क्या करा, ऊदो मन न भय 10 20, एक ये हो गया, ये 3 हो गया। 3 आप तैयार कर लेंगे, तीनों में से आपको एक ना एक बोर्ड के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपको इतने में से तैयार कर लेना, आपको 6 नंबर जरूर मिल जाएगा। बस अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट में बताना, हम जल्द ही वीडियो इस पर लेकर आएंगे। फिर हम देख लेते हैं संस्कृत का। संस्कृत को आपको क्या क्या तैयार करना है। संस्कृत में आप देख लीजिए, कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा, अनुवाद करना रहता है इसमें। इसमें भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। कह रहा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृत पाठ से ये क्या है, लिया गया है। ठीक है, प्रसंग क्या कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों के मूल भावना पर प्रकाश डाला। आप लोग बहुत अच्छे से लिखना, इसमें प्रसंग में क्या कहा गया, प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद में देख लेते हैं, अनुवाद में क्या कह रहा है। अनुवाद में कह रहा है कि सब सुखी हो, इसका क्या, इसका ही आपको क्या करना, अनुवाद करना है। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, क्या हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें। ठीक, फिर कह रहा अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो, मतलब माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। इतना आपको तैयार कर लेना है। ये भारतीय संस्कृत वाले चैप्टर से है। ये कौन से चैप्टर थे, भारतीय संस्कृत। आप एक चैप्टर ये वाला तैयार कर लेंगे और दूसरा वाराणसी में हम बता दे रहे हैं, आप इसमें से तैयार कर लें। इतने दोनों में से एक आएगा अथवा करके एक करना रहेगा, आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे 5 नंबर। देख लीजिए, वाराणसी वाले चैप्टर से कह रहा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति करिता। ठीक है, आप तैयार कर लेना, ये भी तैयार कर लेना। ऐसे जैसे सेम ऐसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या और अनुवाद लिखना रहेगा, आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आ जाते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर हम करा चुके हैं, आप जाइएगा चैनल पे देख लीजिएगा। हमारे प्रश्न उत्तर आपको हम 15-20 क्वेश्चन बताए, उसी में से आपका 2-4 क्वेश्चन जो आता है आएगा। आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लेना, बस और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम लेखक और कवि का जीवन परिचय। आपको किस लेखक का जीवन परिचय
तैयार करना है। आपको इससे कितने कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 इससे मिल जाएंगे और 5 इससे, मतलब 5 नंबर लेखक से मिल जाएंगे और 5 नंबर कवि से। आपका इससे कितना मिल जाएगा, 10 नंबर इधर से मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, तैयार कर लेना। पहला लेखक में कौन हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप इनका बिल्कुल अच्छे से तैयार करना, हर साल पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तैयार कर लेना। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भी हमेशा एग्जाम में आते हैं, इनका भी आप लोग तैयार कर लेना। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी आप लोग तैयार, इन तीनों में से एक एक आपको मिल जाएगा। और ये कितने नंबर का रहेगा, 5। एक आपको बोर्ड, तीनों जहाँ तक बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक ही लिखना रहेगा, एक लिखेंगे आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 इससे। कभी में देख लेते हैं, सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, ये दो आप लोग को 100% बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग जाएगा बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे 3 दे दिए हैं, 2 को आप लोग अच्छे से तैयार, 2 में से एक ना एक आपको मिल जाएंगे, कन्फर्म है। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना, एक लेखक का एक कवि का, आपको इससे कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर आते हैं हम अपने निबंध पे। निबंध में आपको क्या तैयार करना है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। निबंध में ये 4 निबंध आपके लिए लाए हैं। कितने निबंध हैं, 4 निबंध लाए हैं। 4 निबंध में से एक निबंध आप तैयार कर लें। एक निबंध में कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है। एक निबंध कितने नंबर का आता है, 9 नंबर आता है। पहला कह रहा है जनसंख्या वृद्धि एक क्या है, अभिशाप। इस पे आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी तैयार कर लेना। चौथा क्या, पर्यावरण प्रदूषण, और चौथा अपना है शिक्षा का महत्व, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण। तो आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पर विशेष ध्यान देंगे, पर्यावरण प्रदूषण पे, और विज्ञान वरदान या अभिशाप, इन दोनों पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। ये अब की बार आएगा, 100% आएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना या पढ़ लेना, एक बार दिमाग में समझ लेना, प्रस्तावना डाल के अच्छे से लिखना। ये कितने नंबर का रहेगा, ये 9 नंबर का रहेगा। आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब ये इसमें, इन दोनों में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर कीजिए। आपको हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।